नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक बीमारी फैटी लीवर के बारे में। वैसे ऐसा नहीं है कि फैटी लीवर सिर्फ बच्चों को ही होता है, ये बड़ों को भी होता है और जानलेवा साबित होता है कभी कभी। यही कारण है कि फैटी लीवर को स्लो पॉइजन भी कहा जाने लगा है, क्योंकि लीवर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो प्रकाश में तब आती है जब 80% लीवर डैमेज हो चुका होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माता पिता कैसे जान पाएंगे कि उनके बच्चे को फैटी लीवर है। वैसे एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट और होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के साथ ही साथ फाइब्रो स्कैन तथा जरूरत पड़ने पर लीवर बायोप्सी के जरिए हम लीवर के हालात, उसकी कंडीशंस को आराम से जान सकते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ना, पेट में पसलियों के नीचे दाहिनी ओर खिंचाव या दर्द होना, मतली होना, बार बार पीलिया का हो जाना, उल्टी होना, पेट में सूजन, भूख की कमी के अलावा थकान और कमजोरी महसूस होना इनके प्रमुख लक्षणों में है, यानी कि फैटी लीवर में। एम्स नई दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में सामान्य वजन वाले बच्चों में जहां 3 से 10% फैटी लीवर के मामले देखने को मिलते हैं, वहीं जिनको मोटापा है ना, उनमें 3 में से 2 बच्चे फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। वैसे आमतौर पर फैटी लीवर की समस्या को अल्कोहल यानी दारू से जोड़ दिया जाता है। अमूमन डॉक्टर ये कह देते हैं कि क्या दारू पीते हो क्या, फैटी लीवर की जिसकी शिकायत आती है। लेकिन अब 12 साल का बच्चा जिसको फैटी लीवर हो गया, वो अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो फिर फैटी लीवर क्यों आ रहा है जबकि वो अल्कोहल नहीं ले रहा है? इसी कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोल लीवर डिजीज कहा जाने लगा है, यानी NLFLD। ये तब होता है जब लीवर कोशिकाओं में बहुत अधिक वसा यानी ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाती है। यहां ये जानना और समझना आवश्यक है कि अमूमन हमारा लीवर भोजन को सीधे आंतों से ग्रहण करता है। ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऊर्जा और अन्य प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इस सिस्टम में जैसे ही कोई अब नॉर्मलिटी आती है, यानी रास्ता भटकने लगता है, तो लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। बस फैटी लीवर की शुरुआत होने लगती। अब सवाल यह है कि यह होता क्यों है? एक तो आनुवांशिक यानी हेरिडिटी, हमारे माता पिता को थी, हमको भी। और मोटापा के अलावा जो हम आजकल बर्गर, जंक फूड, तेल मसाला चिकनाई वाली पूड़ी सब्जी कचौड़ी खस्ता, ये आमतौर से ज्यादा बहुतायत की मात्रा में खाते रहते हैं। इससे होता क्या है, हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। और है क्या, हम फिजिकल एक्टिविटीज तो हमारी बंद रहती हैं, मोटापा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चे शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, व्यायाम नहीं करते, खेल कूद से दूर रहते हैं, उनमें फैटी लीवर की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही साथ थायराइड की समस्या होने पर कभी कभी होता क्या है कि थायराइड भी बढ़ रहा है, और वो थायराइड जो है आगे चलकर फैटी लीवर की शक्ल में आ जाता है। तमाम बातों के साथ ही साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर के एक अध्ययन के अनुसार जो बच्चे 2 घंटे से अधिक समय तक वीडियो गेम्स, कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आलस बढ़ने लगता है, लेजीनेस। चुपचाप ये होता है कि मुंह ढक के पड़ जाएं। नतीजा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, लेकिन खान पान की गलत आदतें, यानी फिजिकल एक्टिविटीज तो बंद हैं, लेकिन वो बैठे बैठे बर्गर खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, चिकने वाली चीजें खा रहे हैं, सुबह सुबह बीकानेर के खस्ते खा रहे हैं, तो वो जो है ये आदतें चलती रहती हैं, जो बाद में उन्हें ओबेसिटी यानी मोटापा की ओर
ले जाता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते फैटी लीवर होता है। एक बार जब फैटी लीवर हो गया तो उसका शुरुआती अगर लक्षण है, अन्य कोई बीमारी नहीं है, तो फैटी लीवर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यह तभी कंट्रोल होगा जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ी रहेंगी, खान पान में आप मोटा अनाज इस्तेमाल करेंगे, पानी उबाल कर, बहुत पहले गांव में पानी छान के पिया जाता था, आजकल तो फिल्टर आ गया, पानी उबाल कर पिएंगे। सबसे ज्यादा पेटों में जो गड़बड़ी होती है, खासतौर से इस मौसम में, बरसात के मौसम में, वो दूषित पानी की वजह से होता है। इसलिए पानी जहां तक हो स्वच्छ हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे हमारे देश में तो कहा जाता है कि आज हर घर में नल है और स्वच्छ पानी पूरा देश पी रहा है। अच्छी बात है अगर पूरा देश स्वच्छ पानी पी रहा है। तो इन तमाम चीजों को आपको खान पान में, जो आजकल खाना चल रहा है, किसी को भी घर का सामान्य खाना पसंद नहीं, मोटा अनाज कोई खाता नहीं, ज्वार, बाजरा, चना ये तो लोग खाते ही नहीं। अब गेहूं, उसमें भी अब आजकल जो बढ़िया सा ब्रांड आते हैं उसमें चावल का चोकर मिला होता है ताकि व्हाइट दिखे रोटी, मैदा मिला होता है। तो ये सब खा खा के हम अपने पेट की ऐसी की तैसी करते रहते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है देहात की, जो जबान को जायकेदार लगे वो पेट को यकीनन खराब कर देगा। इसलिए जबान पर कंट्रोल आवश्यक है। फैटी लीवर से अगर हमको बचना है तो इन्हीं तमाम बातों पर ध्यान देना होगा। इसका इलाज क्या है, क्या ये हेपेटाइटिस तक पहुंच सकता है, इस पर मैं अगले वीडियो पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।